ममता बनर्जी ने साफ कहा कि हमारी किसी भी शर्त को, किसी भी जो हमने प्रयास किए उसको नहीं माना कांग्रेस ने, और इसीलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को। तो क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा कि किस तरीके से उनके तमाम जो प्रस्ताव थे वो ठुकरा दिए गए, जिसके बाद अब वो एकला चलो का नारा लगा रही हैं। सुनिए जरा। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে इंडी गठबंधन पर बीजेपी ने अब हमला बोला है। ममता बनर्जी के बयान देने के बाद चुनाव से पहले ही बिखरना शुरू हो गया है। शहजाद ने कहा है स्वार्थ पर बना था गठबंधन, पहले गठबंधन को जोड़े कांग्रेस, ये शहजाद ने निशाना साधा है। तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया और जिस तरीके से ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, और इसके बाद अब शहजाद पूनावाला निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इंडी गठबंधन है जो हर रोज टूटने की कगार पर आ जाती है और टुकड़े टुकड़े गठबंधन बन चुकी है। आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी तो देखा ही था, उत्तर प्रदेश में अखिलेश बनाम कांग्रेस पार्टी देखा ही था, शिवसेना उद्धव सेना बनाम कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में देखा ही था। परंतु अब बंगाल में जिस प्रकार से ममता दीदी कहती है इंडी गठबंधन का नाम तो हमने दिया, आइडिया हमने दिया, परंतु गाइडेंस और जो एडवाइस है वो लेफ्ट की लेते हैं, और लेफ्ट से हम 34 वर्ष लड़े हैं, हम उनकी एडवाइस पर नहीं चलेंगे। कभी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि टीएमसी कैंसर वाली पार्टी है, कभी राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, और कभी ये लोग दिल्ली में दोस्ती करते हैं। इस प्रकार की कुश्ती और दोस्ती नहीं चलेगी। अब राहुल गांधी जी बताए कि क्या वो ममता दीदी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, और उनको कम से कम इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, न्याय यात्रा बाद में करें। तो न सिर्फ शहजाद पूनावाला बल्कि एक एक कर तमाम बीजेपी के नेता अब ममता बनर्जी पर और इंडी गठबंधन को अपने निशाने पर लेते हुए, घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अश्विनी चौबे ने कहा है कि इंडी गठबंधन में हार का डर है, और इसी डर की वजह से अब फूट देखी जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। उन्होंने ये तक कहा कि जितने भी प्रस्ताव उन्होंने दिए उसे अभी तक लगातार ठुकराया गया। यही एक बड़ी वजह है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी। बाबा, ये ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन से अपने को अलग कर लिया है। स्वाभाविक था, ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और नकली चेहरा पहन करके जनता को छलने के लिए बार बार आते रहते हैं। इन्होंने इंडी ठगबंधन बनाया। ये गठबंधन है, ठगबंधन है, इसको तो टूटना ही है। ऐसा टूटेगा कि ये पूरी तरह से दांत मुंह सब झड़ जाएगा एक दूसरे की दुश्मनी उतारने में, और कहीं भी नहीं रहेंगे। असली तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो गरीबों की गारंटी है, पिछड़ों की गारंटी है, जन जन की गारंटी है। मोदी है तो युवा, महिला, किसानों की गारंटी। अगर कोई है तो मोदी है, तो गारंटी है। राहुल गांधी में अविश्वास है, इसलिए वो अलग हो गई है। भाई राहुल गांधी ये तोता छाप से काम चलने वाला है देश में। तोता छाप से देश में काम नहीं चलेगा। ये तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे, लेकिन उधर मनोज झा क्या कुछ कह रखे हैं ये भी जरा सुन लीजिए। अब यहाँ पर सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, कुमार भी कुछ तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। अब बीजेपी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, जाहिर तौर पर हमारी तारीफ तो करेगी नहीं। हम तो सीधे बीजेपी को कहेंगे कि बस अपना घर ठीक रखिए और राजनीति को लोकोन्मुख बनाइए। आप राजनीति को आसमान में ले जा रहे हैं।
ममता बनर्जी ने तो ऐलान करके झटका दे दिया इंडिया गठबंधन को, लेकिन बिहार में भी हालात ठीक नहीं है। लेकिन सियासी हलचल पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो तेजस्वी यादव यानी डिप्टी सीएम भड़क जाते हैं। आज उनसे सवाल पूछा गया कि क्या चल रहा है, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान सीएम और डिप्टी सीएम अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए थे, अगल बगल बैठे रहे करीब 10-11 मिनट तक, लेकिन किसी ने एक तरफ देखा भी नहीं एक दूसरे को, कोई बातचीत नहीं हुई। कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जेडीयू आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और सरकार संकट में आ सकती है। लेकिन जब इसी से जुड़ा सवाल पूछा गया कि आपने बातचीत क्यों नहीं की, तो भड़क गए तेजस्वी। वो आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं। वो उसमें हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में है ना। देखो आँख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। गहमी का दौर है वो देखा जा रहा है। दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई, यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, एक साथ बैठे, ये देखिए तस्वीर आपके सामने, अगल बगल बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को ना देख रहा है ना ही बात करता हुआ नजर आ रहा है। पत्रकार जब सवाल करते हैं तो डिप्टी सीएम भड़क जाते हैं। तेजस्वी ने पत्रकारों से बात करते हुए एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या ये मायने निकाले जाए कि दोनों के बीच जो फूट है वो देखी जा रही है, दोनों नेताओं के बीच दरार आ गई है। 11 मिनट तक दोनों साथ बैठते हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, नीतीश कुमार 11 मिनट तक चुप्पी साधे रहते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव साथ में बैठे हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। इधर बीजेपी बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, अकेले दम पर भी पूरी तैयारी है, बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं, यानी अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन क्या कोई साथ आए तो मना किया जाएगा? फिलहाल आपको बता दें कि सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम अकेले दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में सम्राट जी राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू की दूरियां बढ़ गई हैं, बीजेपी और जेडीयू की नजदीकियां बढ़ रही। देखिए राजद के प्रभाव में जनता दल यू कुकृत करने का काम बिहार में कर रहा है, पूरी तरह दिखता है गुंडा राज स्थापित कर दिया। सवाल ही नहीं उठता है कोई समझौता। इंडी गठबंधन के सभी लोगों को 2024 के चुनाव में खाता नहीं खुलेगा। अब तो सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का भी आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ।